अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ार हेल्थ केयर। गैस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ार हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ऑन डिमांड है। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब, बच्चों के सर में जो दर्द रहता है उसके मुतालिक कोई वीडियो बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो ऐसी लेकर के आया हूँ जिसमें सर्दियों का मौसम ये शुरू होने वाला है और सर्दियों के मौसम के साथ साथ बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने में आती हैं। सबसे पहली बीमारी तो ये हुआ करती है कि बच्चों के पैरों में देखा गया है कि जब वो शाम में बिस्तर पर सोया करते हैं या बेड वगैरह पर सोया करते हैं, चारपाई वगैरह पर जब वो लेटा करते हैं तो नींद से पहले वो अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोते से एकदम से जाग जाते हैं और अपने पैरों को पटकना शुरू कर देते हैं। उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ में क्या होता है कि उनकी माएँ जो होती हैं वो बच्चों के पैरों पर कपड़ा वगैरह लपेट देती हैं, जिससे वक्तिया तौर पर बच्चे को रिलीफ हो जाया करता है, उसके दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी माओं को ये भी करना पड़ता है कि बच्चों को तेल को गर्म करके सरसों वगैरह का और उसकी मालिश करना पड़ जाती है, जिसमें बच्चे को फौरी तौर पर सुकून मिल जाया करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हम जानेंगे कि ये दर्द किस तरह का होता है और इसके लगने की वजह क्या हुआ करती है, और बाद में हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मौसम में तब्दीली होती है, मौसम में चेंजेस आती है, यानी कि एक मौसम जाकर के जब सर्दी का मौसम आता है तो बच्चे बड़ों की तरह, जिस तरह से बड़े जो है पानी पीना कम कर दिया करते हैं, इसी तरह से बच्चे भी पानी पीना कम कर दिया करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो है वो खुश्की होना शुरू हो जाती है और हरारत बढ़ जाती है। जब खुश्की और हरारत दो चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चों की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं, वो खुश्की का शिकार होने लगती हैं। यानी कि जिस तरह से हमने दिखा है कि जाड़ों में जो हमारी स्किन की ऊपर ही लेयर होती है, जो स्किन हमारी हुआ करती है, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाती है, इसमें खुश्की वगैरह की शिकायत होने लगती है। इसी तरह से बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी पानी कम पीने की वजह से खुश्की होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ये मामला बहुत जल्दी देखने में आता है। हालांकि बड़ों के भी अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पार्ट्स जो होते हैं वो बड़े नाजुक हुआ करते हैं, तो उनकी पिंडियाँ वगैरह जो होती हैं इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, लेग्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, और इसी दर्द को ग्रोइंग पेन कहा जाता है। इन्हीं दर्द को ग्रोइंग पेन के नाम दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बच्चों को जब डॉक्टर्स वगैरह के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स जो हैं उनको अलग अलग नज़रिए से देखा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ऐसे बच्चों की कई तरह की जांचें वगैरह करा दिया करती हैं, जैसे सीबीसी हो गया, एमपी विडाल वगैरह हो गया, कि बच्चों को कहीं कोई टाइफाइड वगैरह या मलेरिया की शिकायत तो नहीं है। तो इस तरह की कई सारी जांचें करा लिया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नेगेटिव रिपोर्ट आया करती है तो उनको पेन किलर वगैरह दे करके यूँ ही टाल दिया करते हैं। और बहुत सारे मोहल्लों बस्ती के अंदर जो है डॉक्टर्स वगैरह जो हैं उनको भी दिखा दिया जाता है कभी कभी बच्चों को। तो देखने में आया कि वो भी पेन किलर का ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, फौरी तौर पर बच्चे को रिलीफ हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बच्चे को कोई रिलीफ नहीं होता। फिर 2-4-6 दिन के लिए के बाद में फिर यही कंडीशन होना शुरू हो जाती है। और ये सिलसिला अगर 1-2 दिन रहे तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मुतवातिर रहे कि बार बार बच्चे को इसी तरह से होता है कि उसके पैरों में पटकन पड़ना शुरू होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, अपने पैरों को पटकता है, बेड पर मारता है, उसके पेन होना शुरू होता है, ग्रोइंग पेन का शिकार हो जाए, तो फिर ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि हज़ारों बच्चों के अंदर जिनको ये मामला हो जाता है ग्रोइंग पेन वगैरह का, तो हज़ारों बच्चों में 2-4 बच्चे ऐसे भी हुआ करते हैं जिनके पैर जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पतले होना शुरू हो जाते हैं। पैरों की मांसपेशियों में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ब्लड की जो है सप्लाई वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ग्रोथ नहीं पकड़ पाता, बच्चे की ग्रोथ वगैरह भी रुक जाती है और पैरों की तरफ से बच्चा जो है वो बड़ा कमज़ोर हो जाया करता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं 2 चीज़ों का इलाज लेकर के आया हूँ इंशाल्लाह ताला। दूसरी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इस टाइप के दर्द यानी ग्रोइंग पेन वगैरह जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं तो इसमें किस तरह से उनसे निजात पाई जाए और कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। नुस्खा मैं आपको तहरीर करा रहा हूँ, कापी कलम उठाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी बात नहीं है अगर आप कापी कलम ना उठाएं, बस यूँ ही समझ लें, इसको याद कर लें। तो महज ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को आपने लेना है। पहले नंबर पर आपको चाहिए है लौंग, 2 अदद, यानी कि 2 लौंग आपने लेनी है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा, 1 उंगली के बराबर एक टुकड़ा ले लीजिएगा दालचीनी का, यह आपने ले लेना है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए अजवाइन, जो आधे चम्मच से कम हो, तो ये आपने आधा चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन ले लेनी है। और चौथे नंबर पर आपको चाहिए है गुड़। तो आपने करना यह है कि 1 कप आप पानी लेकर के आप किसी फ्राई पैन वगैरह में डालिएगा और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें यानी कि लौंग, अजवाइन
और तीसरे नंबर पर दालचीनी का जो टुकड़ा है वो लेकर के आप डाल दीजिएगा। इसको जोश दीजिएगा आप। जब ये खोलने लगे तब इसके अंदर आपने हस्ब मिक़दार यानी जितनी आपको ज़रूरत हो उतना इसके अंदर गुड़ ऐड कीजिएगा। तो ये एक बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब कहवा जैसा बन जाएगा। तो ये कहवा क्या करना है, आपको बच्चों को सोने से पहले आप दीजिएगा। ये मुतवातिर जब तक सर्दियाँ रहें तब तक बच्चे को लगातार आप देते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है ग्रोइंग पेन की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के पैरों में जो पटकन वगैरह पड़ना शुरू हो गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और एक मेरे भाई ने सवाल किया था सर के दर्द के मुतालिक कि मेरा बच्चा है छोटा और उसके सर में दर्द वगैरह रहा करता है, तो उसके लिए कोई नुस्खा बताइएगा। तो फ्रेंड आप सभी को, उन भाई के साथ साथ आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये नुस्खा जो है बच्चों में होने वाले सर के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये ग्रोइंग पेन के लिए एक रामबाण इलाज है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा गया है, बच्चों में कोई कैद नहीं है, 3 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल तक के बच्चे के अंदर ग्रोइंग पेन जैसी समस्या पाई जाती है। और ऐसी ही बच्चों के अंदर सर में दर्द सर्दियों के मौसम में अक्सर व बेशतर देखा गया है कि सर का दर्द वगैरह जो हुआ करता है वो बच्चों के अंदर घर कर जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे जो हैं वो अपने सर में दर्द को बताया करते हैं। तो ये ग्रोइंग पेन को तो रोकेगा ही रोकेगा, और साथ ही साथ बच्चों को जिनको निमोनिया अक्सर बेशतर हो जाया करती है, बहुत जल्दी वो निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, या उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह या सर में दर्द बना रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये रामबाण इलाज है। ये घर की रेमेडीज़ है, एक बार ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा और इससे फ़ायदा उठा करके मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के ये ज़रूर बताएं कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, और आने वाली मेरी वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो इन जैसी बीमारियों में मुब्तला है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।